मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। वर्तमान में विभिन्न पर्सनल लॉ के कारण प्रक्रिया जटिल होती है। इसे सरल, एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए समिति नागरिकों व विशेषज्ञों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी, जिसे विधि सम्मत प्रक्रिया के बाद मंत्रिपरिषद और विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उनके नाम पर होने वाले भूमि पंजीयन शुल्क में 50% की छूट देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी होगी। फिर भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। कैबिनेट ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें जीवन में एक बार छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट देने का फैसला किया है। यह निर्णय देश सेवा में समर्पित सैनिकों को स्थायी निवास के लिए संपत्ति खरीदने में आर्थिक राहत प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे सेवा क्षेत्र को भूमि आवंटन के लिए स्पष्ट पात्रता मिलेगी और लैंड बैंक भूखंडों के लिए अप्रोच रोड का प्रावधान किया गया है। इससे एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थाओं के जुड़ने से उद्योगों को ऋण के अधिक विकल्प मिलेंगे, शेयरधारिता संबंधी नियम स्पष्ट होंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पीपीपी मॉडल के जरिए निजी निवेश और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी। इससे एकाधिकार के कारण होने वाली रेत की कमी कम होगी और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अवैध खनन पर रोक लगाना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। संशोधन के तहत बंद या शिथिल खदानों पर कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। 30 वर्षों बाद भाटक दर में वृद्धि की गई है और अवैध उत्खनन पर 25,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना तय किया गया है। साथ ही रॉयल्टी प्रमाण पत्र को एक समान लागू करते हुए खनन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। मंत्रिपरिषद ने दुधारू पशु प्रदाय पायलट प्रोजेक्ट में संशोधन और एनडीडीबी के साथ हुए एमओयू में बदलाव को मंजूरी दी है, जिससे अनुसूचित जनजाति सहित सभी सामाजिक वर्गों के हितग्राहियों को लाभ मिल सकेगा। इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होगी और प्रदेश के सामाजिक व आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए आवश्यक टीकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एनडीडीबी की सहायक कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद से टीके खरीदने की अनुमति दी है। निविदा प्रक्रिया और जेम पोर्टल पर दर उपलब्ध न होने के कारण टीकों की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में जनवरी 2027 तक आवश्यक टीकों की खरीदी इसी एजेंसी से की जाएगी, जिससे पशुओं में रोगों की रोकथाम, मृत्यु दर में कमी और पशुपालकों की आय व उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मध्य प्रदेश के साथ पेंशन दायित्वों के बंटवारे के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा किए गए 10,536 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान की वापसी पर सहमति दी है। यह अतिरिक्त राशि पूर्व में बैंकों की लेखांकन त्रुटियों के कारण हुई थी, जिसका सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है। इसमें से 2,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में दिए जा चुके हैं, जबकि शेष 8,536 करोड़ रुपए आगामी 6 वार्षिक किश्तों में दिए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद की बैठक में आगामी खरीफ सीजन हेतु उर्वरक की व्यवस्था तथा राज्य में एलपीजी गैस की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई।